नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम पहुंचे 228 विधानसभा मनासा में, एक ऐसी विधानसभा जो महत्वपूर्ण है, सबसे बहुत मायने रखती है जब सरकार बनती है। हमारे साथ यहां से भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी माधव जी मारू हैं। हम इन्हीं से बात करते हैं। जनसंपर्क लगातार सरकार जारी है, कैसा समर्थन मिल रहा है, बड़ों का कैसा आशीर्वाद है और इस बार जीत के लिए क्या लक्ष्य रखा है। नमस्कार सर। नमस्कार। जनसंपर्क आपका लगातार जारी है। जब से घोषणा हुई है माधव मारू एक नाम की, तब से बीजेपी के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह की लहर दौड़ी। आपके सामने जो कैंडिडेट है, ऐसा कहा जाता है कि पिछली बार आपके नाम से ही उन्होंने मैदान छोड़ दिया था और वो चले गए थे। इस बार फिर से उन्हीं को उतारा है, क्या लगता है? पहले नाम से छोड़ गए थे मैदान, अब मेरे काम से छोड़ना पड़ेगा। निश्चित रूप से वो पहले 3 बार के विधायक रहे हैं, 15 साल उन्होंने काम किया, लेकिन क्या काम किया ये अभी तक समझ नहीं आया। वो बार बार चमलेश्वर डैम गिनाते हैं। चमलेश्वर डैम मजबूरियों में को बनाना पड़ा उनको, जब महिलाओं ने, मनासा की महिलाओं ने उनके कपड़े तक फाड़ दिए थे। वो शायद भूल गए हो तो मैं याद दिला दूं कि सब्जी मंडी के पास में ही उनके कपड़े जब फाड़े गए तो वो अंदर मार्केट में घुस गए थे। तब समझ में आया उनको कि ये करना पड़ेगा, नहीं तो लोग घुसने भी नहीं देंगे मनासा में। इसलिए मजबूरी में बनाया वो डैम था, और कोई ऐसा विकास के नाम कोई मील का पत्थर नहीं था उनका। 15 साल में उनने मुश्किल से पूरी तहसील में 150 करोड़ के भी काम नहीं कराए होंगे। पूरी तहसील में 15 साल में मुश्किल से 150 करोड़ काम कराए होंगे, मुझे लगता है। वो भी मुझे नहीं गिनती में आया आज तक, पर तो एक अंदाज से इतना आंकड़ा बता रहा हूँ। लेकिन मैं 1.5 साल में लगभग 4000 करोड़ के काम कर चुका हूँ। और अभी बाद में 4 महीने बाद जो स्वीकृति आई, अभी 4 महीने पहले से, वो तो मैंने अपनी टोटल में लिया ही नहीं है। तो इतना काम मनासा के लिए मैं 1.5 साल में ला सकता हूँ। तो उनने क्या काम किया मनासा के लिए? हाँ, ये ज़रूर है कि उनने दंगे कराए मनासा में, उनने मनासा में फिरका परिस्थिति करी, उनने निर्दोष लोगों को फंसाने का काम किया। आज भी वो लोग इतनी तकलीफ में हैं जिनको उनने पिटवाया, जिनको बंद कराया, जिनको 5-5 महीने तक जेल रहना पड़ा इन नाटा साहब की वजह से। थाने में टीआई की कुर्सी पर बैठ के नगर के निर्दोष लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम नरेंद्र नाटा करके गए यहाँ। और ये विद्युत समिति जो मनासा की डूबी है, इसको डुबाने का काम भी नरेंद्र नाटा ने किया है। जब नरेंद्र नाटा का नाम फाइनल हुआ था, बीजेपी तो छोड़िए, कांग्रेस में ही कलह हो गया था। उन्हीं की पार्टी में कलह हुआ, बाद में उन दोनों को ज्वाइन किया और कहा गया कि अब हमारी सरकार बन रही है। आज की जो नई अपडेट की बात करें तो कांग्रेस जो प्रत्याशी नाटा है, उन्होंने आप पे आरोप लगाए, कई संगीन आरोप, जिनमें से एक आरोप कि आपकी भाषा बहुत गलत है, गालियों का प्रयोग करते हैं। उन्होंने ये कहा कि मेरी मर्यादा के खिलाफ, इसलिए मैं वो शब्द दोहराऊंगा नहीं। लेकिन गाली देने वाले अपने से बाहरी जो हाथ जोड़ के सेवा में खड़ा है वो बेहतर है। उस पर आप क्या कहेंगे? उन्हीं का सवाल, आपका जवाब। एक बिहारी व्यक्ति मनासा के व्यक्ति पे आरोप लगा रहा है जिसका मनासा में वोट नहीं। वो अपने आप को मनासा का हितैषी बता रहा है। अरे तुम इतने हितैषी थे तो पहले ही काम करते। और मैं गाली देता तो ये जो लोगों का प्रेम है, लोगों का विश्वास है, लोगों का प्यार है, जो जनता मेरे साथ में है, उनके साथ कितने आदमी है? 4 आदमी घूम रहे हैं। पब्लिक कहाँ है उनके साथ? कार्यकर्ता कहाँ है? और ये तो छोड़ो, उनका घर उनके साथ नहीं था, उनका सगा भाई उनके साथ नहीं था, वो परिवार। और उसके बाद मंदसौर वालों ने उनको भगाया मंदसौर से, उनके भतीजे को भगाया मंदसौर से। मनासा वाले पहले भगा चुके हैं उनको, और अब तो उनकी कांग्रेस ही स्वीकार नहीं कर रही है। और वो आदमी अपने आप को बड़ा पाक साफ और बड़ा ईमानदार साबित करने पे तुले हैं, और मेरे लिए कह रहे कि मैं गाली देता हूँ और वो शब्द यूज़ नहीं कर सकते जो मैं बोलता हूँ। दुर्भाग्य, ऐसे आदमी को मनासा की ज़रूरत नहीं है, और ऐसे आदमी की मनासा को ज़रूरत नहीं है। मोदी जी की सभा हुई 2 दिन पहले ही, भारी जन सैलाब उमड़ा। ऐसा लगा कि एक धीरे धीरे कड़ी जुड़ती गई और कारवा बन गया उस क्षेत्र में। उसके बाद से क्या फ़र्क पड़ा है? और एक मोदी जी एक बात कह गए, घर घर जाके प्रणाम कीजिए, मतलब जनसंपर्क की एक कड़ी जोड़ गए और एक अच्छी बात कह गए। उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी देश के सब प्रधान जनसेवक हैं। उनने पूरे मध्य प्रदेश के बुजुर्गों को प्रणाम किया और उनने कहा कि मेरा संदेश घर घर देना, कि पूरी दुनिया में भारत को विश्व गुरु बनाना है। तो निश्चित रूप से मोदी जी का संदेश उनके प्रणाम के माध्यम से घर घर पहुँचे, लोगों तक ये संदेश पहुँचे कि कांग्रेस दोहरी नीति वाली है, सनातन विरोधी है। और ये सब संदेश लेकर जाएं लोगों के घर, प्रणाम करने के बहाने मोदी जी का संदेश उनको मिले। और
बात सही जगह तक पहुँचे। इसलिए मोदी जी ये संदेश देकर गए कि घर घर जाकर संपर्क करें, तो घर घर जाकर प्रणाम तो निश्चित रूप से करना ही पड़ेगा। मोदी जी का संदेश तो एक अनुपम संदेश है। निश्चित रूप से भाजपा का हर कार्यकर्ता उसका पालन करता है। एक ऐसा चेहरा जो कुछ भी कह दे वो इतिहास बन जाता है, शब्दों स्वर्णिम शब्दों में लिखा जाता है। मोदी जी एक ऐसा नाम है, एक ऐसा चेहरा है। उसी के साथ अगर बात करें तो आज की बात करते हैं, कांग्रेस मान चुकी है, सरकार बन रही है, कमलनाथ जी को भावी मुख्यमंत्री घोषित भी कर दिया है, कार्यकर्ता यही कहते फिर रहे हैं। आपका क्या कहना है, शिवराज आ रहे हैं या कमलनाथ आ रहे हैं? देखो, खुश होने के लिए गलतफहमी अच्छी है। निश्चित रूप से जब तक परिणाम नहीं आते हैं तब तक खुश होने का तो अधिकार है। तो जितनी खुशी मिल जाए उतनी तो उनको ले लेने दो। बाद में तो 5 साल फिर वही माथा कूटने का काम है, चलता रहेगा। अनिरुद्ध माधव मारू एक नाम मनासा में, ऐसा क्या स्लोगन, ऐसा क्या जनता के बीच में विकास का ऐसा क्या वादा लेकर मारू पहुंचेंगे कि उन्हें दिल में बसा लिया जाए? निश्चित रूप से माधव मारू के संबंध लोगों से पीढ़ियों के हैं। लोगों को चयन करना है स्थानीय और बाहरी में से, तो निश्चित रूप से मैं तो घर का हूँ। स्थानीय भी हो सकता है अपनी जगह, लेकिन मैं घर का हूँ, लोगों के दिलों में हूँ। लोगों को ऐसा लगता है कि वो खुद ही माधव मारू है। जब उनको ये एहसास होता है कि वो खुद माधव मारू, तो निश्चित रूप से वो चाहेंगे कि माधव मारू ही आए, मुझे ही समर्थन देंगे। तो ये तो एक यहाँ के लोगों में एक विशेष प्रेम जो है मेरे प्रति। कितनी सीटों से जीत रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी 140 से 50 सीट के बीच में निश्चित रूप से लाएगी, क्योंकि अभी वास्तविक आकलन तो किसी के पास नहीं है। जितने सर्वे चल रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, सर्वे टीमें घूम रही है, सर्वे कर रहे हैं। कहाँ जाते हैं? चौराहे पर चले जाते हैं। जहाँ भीड़ दिख, चौराहे पर लोग दिख गए वहाँ चले जाते हैं। जो महिलाएं घर में हैं, जो बहनें घर में हैं, उनसे पूछने कोई नहीं जा रहा है। वहाँ तक मुश्किल से 10% महिलाओं से बात होती है, 90% लोगों से चौराहों पर बात होती है। और चूँकि मैंने एक चीज़ और मार करी कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सब व्यस्त है काम में, वो कहीं फालतू नहीं दिखेगा आपको चौराहे पे। और कांग्रेस के जितने इनके गुर्गे हैं वो इतने फ्री हैं, उनके कोई काम धंधा है नहीं, वो चौराहे के चौराहे में बैठे रहते हैं। तो उस चौराहे पे जो राय देते हैं वो राय बन जाती है, वो सर्वे हो जाता है और लिस्ट में आ जाती है कि इतनी कांग्रेस। आपने एक्चुअल सर्वे कब किया? सर्वे तो तब होता है जब आप घर के दरवाजे बजा बजा के, घर खुलवा के लोगों से पूछो, उन महिलाओं से पूछो कि उनको किसको वोट देना है। इतनी लाडली बहना है ना, ये सारे परिणाम जो साइलेंट वोटर है वो घर की महिला है। और वो साइलेंट वोटर में ऐसा अंडर करंट है कि कांग्रेस को समझ ही नहीं पड़ेगी कि ये क्या घटा उनके साथ। वो कह रहे हैं कि आपने जो 1000 रुपये लाडली बहना योजना शुरू करी है, रेवड़ी बांट रही है बस बीजेपी, और जैसे ही जीतेगी सारी योजनाएं बंद हो जाएगी। कांग्रेस हमेशा ये लकीरें ही कूटती रहती है, करती कुछ नहीं है। जो योजनाएं हमने चालू की थी, संबल योजना बंद कांग्रेस ने करी। हमने लकड़ी का पैसा देना शुरू किया था 5000, कांग्रेस लकड़ी का पैसा खा गई और आरोप भाजपा पे लगाती है कि हम बंद कर देंगे, और चुनावी वादे हैं। कितना झूठ बोलेगी ये कांग्रेस, हर चीज़ में ये आरोप प्रत्यारोप, झूठ बोलना। अरे आप कभी जीवन में तो पुरुषार्थ करके दिखाओ कि आप झूठ के सहारे सब चीज़ चाहते हो। पहले भी झूठ बोल गए थे, हम 2 लाख माफ़ कर देंगे, बेरोजगारों को भत्ता देंगे, दिया लिया कुछ नहीं, और नोटंकीबाजी करते हैं, फिर ले आते हैं कुछ लालीपाप। तो अब लोग बेवकूफ़ तो नहीं रहे, अब पढ़े लिखे लोग हैं। वो समय चला गया, वो समय अब चला गया। कांग्रेस इसीलिए ख़त्म हो गई जब लोग अनपढ़ हुआ करते थे, लोग कबीलों से हुआ करते थे, लोग गुटों में रहा करते थे और मान लेते कि यही अपने कृपा निधान है और यही हमारा भला करेंगे। पर लोगों का भ्रम टूट गया कांग्रेस से। अब कांग्रेस समाप्त होने की ओर है, उसका अंत चल रहा है। ऐसा कोई स्लोगन, ऐसा कोई नारा जो मारू जी दें ताकि जनता में उत्साह आ जाए, कार्यकर्ताओं में इतना जोश आ जाए कि 17 तारीख को जो पोलिंग बूथ है वहाँ कमल ही कमल के निशान के बटन दब जाए। विकास का पहिया माधव भैया, विकास का पहिया माधव भैया, विकास का पहिया माधव भैया। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ जो है कोई मेरे दिल की बात ये है। थे हमारे जो साथ कार्यकर्ता है भाजपा कि मुझसे आती प्रत्याशी है। माधव जी मारू, जिनका कहना है कि कांग्रेस हमेशा वादे करती है, लकीरें पीटने का काम करती है, और अगर वो खुश हो रहे हैं कि सरकार बना रहे हैं तो उन्हें होते रहना चाहिए।
किसी की खुशी पे कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, लेकिन भाजपा सरकार बना रही है, 140 से 150 सीटें आ रही है और यहाँ की जनता ने एक साथ एक ही स्वर में एक नारा लगाया है कि विकास का पहिया माधव भैया। कैमरामैन सुरेन के साथ पंचोली की